आप हमारे पीछे जो कब्रिस्तान देख रहे हैं, यहाँ पर एक नाला भी बना हुआ है जो पानी निकासी के लिए, लेकिन कब्रिस्तान कहीं नहीं दिखाई दे रही है। बाढ़ जैसे हालात लग रहे हैं। ये 2-3 दिन अभी बारिश हो गई है, पानी निकास ना होने के कारण ये जो पानी था कब्र में पूरा भर गया, कब्रों के अंदर भी पानी जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों ने खन्नता जाहिर की, नाराज़गी जाहिर की और मांग की है कि इस नाले को ठीक कराया जाए और ये पानी निकले, क्योंकि इस नाले को बनाते समय बड़ी भ्रष्टाचारी हुई है। पहले भी ये मांग उठी थी, लोगों ने कहा था इसकी नाले की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए, लेकिन सभी धरातल पे ये चीज़ें नहीं देखने को मिली, सभी वहाँ रजिस्टरों में दबा दी गई हैं। मुस्लिम समाज में कब्रिस्तान को लेकर बड़े मायने हैं। यहाँ पर लास्ट जब होता है कि उनका घर है, यहाँ पर दफन किए जाते हैं शबों को, यहाँ पर दफन किए जाते हैं मुस्लिम समाज में। ये वो कब्रिस्तान है, एक ये कब्रिस्तान है, एक वहाँ पर बनी है। वहाँ उस वाले में तो अंदर पानी नहीं जा पाता, वहाँ निकासी है, लेकिन यहाँ पर पानी निकासी नहीं हो पा रही। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, कब्रें पूरी तरह डूबी हुई हैं। एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जिस नाले से पानी निकलना चाहिए, जहाँ पे स्वच्छता होनी चाहिए, लास्ट स्टेज है, लास्ट यहाँ मुस्लिम समाज के लोग जो ख़त्म हो जाते हैं उनके शवों को यहाँ दफन किया जाता है, वहाँ पर भी इस तरह की व्यवस्थाएँ भ्रष्टाचारी देखने को मिल रही हैं। आरोप कहीं लगते हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष ने ये भ्रष्टाचारी की या कमीशन पे ये नाला बन पाया है, जिसके कारण ये पानी भर रहा है। क्योंकि नाला ऐसे बनाया गया है कि आपको कहीं नाला दिख रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपको कहीं नाला दिखाई दिया है। नाला इतना नीचे बना हुआ है कि उस साइड पानी तो अपने आप बखूबी भर जाएगा, और नाले के आगे कोई ऐसी निकास की गई ऊपर नीचे है कि वो पानी निकल ही नहीं पा रहा है। कुछ दिनों पहले आपने एक तस्वीर भी 3 दिन पहले करीब वायरल हो रही थी, जो नाले दोनों चिपक गए थे, एक दूसरे में भसक गया था। लगभग 1 महीने पहले उस नाले का निर्माण हुआ था। उसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई चीज़ें, फ़ोटो वायरल हुई, और लोगों ने जब जांच की मांग करी तब जाकर खानापूर्ति के लिए वो नाला ठीक कर दिया गया था, लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, अगर ठीक होता ये पानी की निकासी बन जाती है। कुछ लोग खड़े हुए हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो खिन्नता जाहिर कर रहे हैं, नाराज़गी अपनी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये नाला ठीक नहीं हो तो वे आंदोलन करेंगे और ज्ञापन देंगे। ऐसे कई चीज़ें हैं। कई लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे और पूछेंगे क्या कहना चाहते हैं और क्या मांग रखते हैं। नगर आ जाइएगा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम उवैस अहमद सिद्दीकी है जी। और मैं इधर का बासिंदा हूँ। और पहली बात तो ये, मैं इस पानी के लिए डीएम कहाँ गया और नगर पालिका अध्यक्ष से कहा और काफ़ी लोगों से बात की, लेकिन इसके लिए उन्होंने हाँ भरोसा दे दिया कि हाँ हम करवा देंगे, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं। 3 से 4 दिन हो चुके हैं आज। 3 से 4 दिन हो चुके हैं और हम कम से कम 20 लड़के बराबर इसमें लगे हुए हैं। बराबर कोशिश करें कुछ हो जाए, वाटर पंप रख के पानी निकल जाए या नाला टूट जाए। इधर के जो ठेकेदार हैं वो भी नहीं सुनते और ना नगर पालिका अध्यक्ष सुन रहे, और ना इधर के जो प्रतिनिधि, जो सभासदी प्रतिनिधि हैं वो भी नहीं सुन रहे। सारे लोग शांत बैठे हुए हैं। कुल मिला के ऐसा लगता है जैसे इनके पास जाओ तो टिप लगा के बैठे हुए हैं मुँह पे, हाँ हाँ कर देंगे बस, हाँ हाँ हो जाएगा, लेकिन होता कुछ कहीं कुछ नहीं है। जैसे कि इन्होंने बताया, कई जगह शिकायत की है, डीएम कहाँ तक भी गुजारिश की है, लेकिन अभी तक इस मसले पर कोई हल नहीं निकल पाया है। जो प्रतिनिधि हैं वो भी भ्रष्टाचारी में लिप्त हैं और सुनने में नहीं है, और भी लोग। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतीक खान है जी। मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। अच्छा, जिस तरह के मामला देखने को मिल रहा है, पानी भर रहा है कब्रिस्तान में, शवों को लास्ट स्टेज माना जाता है, बहुत आपकी पवित्र जगह मानी जाती है मुस्लिम समाज में इसे लेकर, लेकिन पानी भर रहा है, पानी निकल पा रहा है, इसको लेकर क्या आपकी मांग है और ये स्थिति कब से बनी हुई है, क्या जानकारी है? ये स्थिति तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्थिति बनी है या बनाई गई तो मैं तो इसमें कह सकता हूँ जी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि जो ये हालात आप देख रहे हैं, अब कब्रें भी देख लीजिए वो बनी हैं। आप कब्रें सामने देख सकते हैं, आप देख कब्रें बनी हैं वो, और जो कब्रें जो मैं आपको दूर दिखा रहा हूँ, यहाँ कब्रें बगल में बनी हुई हैं। वहाँ पर कई कब्रें डूब चुकी हैं। हाँ, कई कब्रें डूबी हुई हैं, कई कब्रें डूबी हुई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि जब पानी है, जब बरसात का भी हो, कुछ गंदा पानी भी है, मकानों से निकला हुआ, मकान बने हुए हैं। अब जो गंदा पानी इसके अंदर घुस रहा है, अब कौन मुसलमान चाहेगा या कोई मतलब कि इंसान पसंद व्यक्ति ये चाहेगा कि किसी भी धार्मिक स्थल पर, किसी भी कब्रिस्तानी स्थल पर या किसी भी स्थल पर ये गंदा पानी पहुँचे। मेरी केवल से भी शासन या प्रशासन मेरी से यही मांग है कि इस पानी को निकलने की व्यवस्था की जाए। इसमें हालांकि नाला बना हुआ है, अब नाला कहाँ बना वो मुझे नहीं दिख रहा। किसी को नहीं दिख रहा है, वो हमें नहीं दिख रहा। नाला बना है, फिलहाल नाला है, ये बात गारंटी है, नाला है। अब वो कहाँ है आप चल के देख लीजिए, जहाँ घुस जाएंगे वहाँ नाला है। हम घुस जाएं? हाँ, आप जो भी जाएगा वो घुस के देख ले। अब कोई मान लीजिए कि मैयत लेके आएगा, अगर वो तो निकलेगा, रास्ता ही नहीं दूसरा कहीं से। हाँ, अगर वो संभलता हुआ निकल गया तो ठीक है, वरना मैं मैयत के नीचे हो सकता है कि दूसरी मैयत भी हो जाए, हो सकता है दूसरी भी हो जाए। लेकिन हमारे साथ में प्रशासन, मैं से यही मांग करूंगा कि किसी भी तरह से इस पानी के जो भी अभी मैंने भी देखा कई लोग ज्ञापन देने के लिए गए थे,
भाई ज्ञापन के लिए उसकी भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। हमारे भाई भी कह रहे हैं, उबैद भाई भी, कि हाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के अपील करूँगा, आपके माध्यम से लोगों से अपील करूँगा, ठेकेदार से या नगर पालिका परिषद में सब जगह अपील करूँगा, किसी भी तरह से पानी निकलने की व्यवस्था की जाए। ये कैसे निकलेगा कैसे नहीं, ये उनकी टेंशन है। फिलहाल निकलने की व्यवस्था की जाए ताकि ये पानी बहुत दूर तक फैला हुआ है, ये गंदे पानी से निजात मिले हम लोगों को बस जी। ये स्थिति मतलब आपकी पाक जगह मानी जाती है कब्रिस्तान, कब से स्थिति ये बनी हुई है? स्थिति तो बताऊँ आपको, नाला बना हुआ वक्त ज़्यादा हो गया, लेकिन पानी निकलते हुए वक्त नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। लेकिन जो अभी जैसे वैसे पहले पानी बरसा, जैसे पहला पानी बरसा धुरी शहर के अंदर, पहली बार तो पानी नहीं बरस रहा था, जैसे तैसे इंद्र देवता परेशान हुए, पानी बरसा तो वो इतने परेशान हो गए कि जो यहाँ इतना नहीं बरसा है, इतना यहाँ पर भरा हुआ दिख रहा है। अब पूरे घरों का आने दो, पानी बरसा कम है, लोगों के दरबार से आया ज़्यादा है, निकासी नहीं हो पाई, निकासी नहीं हो पाई तो कैसा? अब निकासी के लिए नाले बनाने वालों ने कहाँ से निकासी करी मैं नहीं कह सकता हूँ। फिलहाल मेरी सिर्फ इतनी मांग है, जब पानी किसी तरह से निकले, किसी तरह निकले बस पानी। इसकी निकासी आगे क्या है या नहीं है? हाँ, निकासी आगे है, कभी मान लीजिए 500 या 600 मीटर दूरी पे है। जब 100 मीटर की हालत ये है तो 500-600 मीटर की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। हालत इतनी गंभीर हो गई। लेकिन हाँ, आगे एक बात और भी है कि दीवारें आपस में मोहब्बतें चिपक गई। इतनी मोहब्बत हो गई, चिपक गई दीवारें? ये भ्रष्टाचार की मोहब्बत थी। अच्छा, इसकी इतनी मोहब्बत थी कि दीवारें एक दूसरे से जुदा ना रह सकें और वो चिपक गई। वो फोटो अभी 2-3 दिन पहले हमने भी देखी थी, बड़ी हाँ मैंने भी उसको देखा था कि वो, हाँ उस खबर भी आपको मिली होगी, वो मोहब्बत से चिपक गई, वो भ्रष्टाचार की मोहब्बत थी। इतनी मोहब्बत थी, भ्रष्टाचार की मोहब्बत थी वो। इसको लेकर आप लोगों ने सभी जगह मांग कर ली? जहाँ सभी जगह मांग कर ली। कुछ हमारे साथ गए, हमारे साथ और भी लोग गए थे, हमारे छोटे भाई भी गए, हमारे बड़े भाई भी गए, कई लोग भी गए, ज्ञापन भी दिया हमारे साथ, लेकिन उससे कोई सुनवाई नहीं हुई मेरे भाई। सिर्फ हमारी प्रशासन मेरे सिर्फ इतनी से मांग है ये पानी निकले बस। जैसे कि आप देख सकते हैं नाले की तस्वीरें जो आप सब लाइव देख रहे हैं इस समय, कब्रिस्तान पर जगह मानी जाती है, लेकिन 1-1.5 साल से ऊपर हो गए कि स्थिति बनी हुई है। पहले जो निकासी तो आराम से पानी निकल जाता था बारिश में। एक आप लोग आगे आ जाइए, थोड़ा आ जाइए, तो और भी लोगों से जानकारी लेंगे, क्योंकि हम बड़ा करते हैं बोलते हैं, उससे अच्छा है लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों जो निवासी ऐसा। मुस्लिम समाज में एक बहुत पवित्र स्थान कब्रिस्तान को माना जाता है, लेकिन स्थिति बद से बदतर देखने को मिल रही है। ये स्थिति भ्रष्टाचार के कारण हुई है, जैसे यहाँ के लोगों का कहना है। क्या नाम है आपका, क्या स्थिति से इस स्थिति से कितने वाकिफ में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस जगह का कवरेज करने आए। दरअसल ये जो जगह है ये उरई नगर पालिका के अधीन है, ये आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं, क्योंकि शहर का मामला है। और शहर में नगर पालिका का ये दायित्व बनता है कि शहर के अंदर पानी की निकासी कहाँ से हो रही है, रोड का क्या, उनका सीसी का जो डाल रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले गली गली जो सीसी डाल रहे हैं, तो वो सारा जो एक नाप तौल होती है वो नगर पालिका करती है। नगर पालिका का ही दायित्व है कि शहर के अंदर पानी का भराव ना हो, शहर के अंदर किसी तरह की गंदगी ना हो, शहर के अंदर किसी तरह का कूड़ा ना जमा हो। ये सारा दायित्व जो होता है वो हमारे ख्याल से आप भी जानते हैं और हम सब लोग भी जानते हैं, सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी, सारा दायित्व नगर पालिका का बनता है। आज जो भी शहर के अंदर स्थिति, ये केवल आप कब्रिस्तान के पास खड़े हैं, ये केवल कब्रिस्तान का मामला नहीं है, आप कब्रिस्तान के मामले को उठा रहे हैं, ये अच्छी बात है। और ये पिछले साल मैंने भी इसको लेकर के जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया था, नगर पालिका की चेयरमैन के ख़िलाफ़ भी एक मैंने शिकायती पत्र जिलाधिकारी महोदय को सौंपा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि ये सब चलता रहता है, ज्ञापन देना और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सचेत कराना, ये सब चलता रहता है और ये हम लोगों का काम है। चूँकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं ये सब करते रहते हैं। और हम लोग क्योंकि सामाजिक लोग हैं तो हम लोग सामाजिक मुद्दे उठाते भी हैं। और मैंने इन मुद्दों को कई बार, पिछले बार भी, पिछले साल भी, इससे पहले भी कई मरतबा इन मुद्दों को उठाया। और यहाँ की जो व्यवस्था है वो पूरी व्यवस्था शहर की नगर पालिका के अधीन है। और यहाँ का जो मुद्दा है ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और यहाँ केवल एक ही मुद्दा नहीं है, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है पूरा। और यहाँ पीछे नॉन मुस्लिम आबादी भी आप देख रहे होंगे, ये पीछे का जो क्षेत्र है ये पूरा नॉन मुस्लिम आबादी का है, नया एरिया है। यहाँ पर केवल जल भराव की समस्या नहीं है, यहाँ पर समस्या पानी की भी है। और यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है यहाँ पर हाई टेंशन लाइन की। हाई टेंशन लाइन यहाँ आप देखेंगे पीछे मकान के ऊपर से 11,000 की लाइन निकली हुई है। कई मौतें यहाँ हाई टेंशन लाइन से झुलसकर हो चुकी हैं, कई मौतें हो चुकी हैं, हादसे नहीं, कई मौतें हो चुकी हैं। लेकिन बिजली विभाग भी बिल्कुल सोया हुआ है। और बिजली विभाग की कार्यशैली तो आपसे
भली भांति आप जानते ही हैं कि नगर के अंदर, जिले के अंदर बिजली विभाग की कार्यशैली सबसे निरंकुश है। उसके बाद अगर दूसरा नंबर कोई है निरंकुश कार्यशैली में तो वो नगर पालिका का है। आदरणीय चेयरमैन हमारे अनिल बहुगुणा जी, उन्होंने ऐतिहासिक विकास उरई के अंदर कराए हैं, ऐसे विकास कराए हैं कि विकास फट पड़ा है। आज उरई के अंदर ये केवल कब्रिस्तान नहीं, आप किसी भी मोहल्ले में चले जाएँ, आप पीछे मोक्ष धाम है, वहाँ हिंदू भाई हमारे अपने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया करते हैं, आप वहाँ जाइए, वहाँ भी यही स्थिति है, वहाँ भी पानी भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं नगर पालिका पूरी तरह से फेल है, सिस्टम पूरी तरह से फेल है, और कहने वाला कोई है नहीं, और कहने वाले हैं तो सुनने वाला कोई नहीं है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। आपने ये मुद्दा उठाया, और भी जर्नलिस्ट हैं और भी हमारे पत्रकार हैं, वो इन मुद्दों को उठाते ही नहीं है। आप एक ऐसे एक्टिव पत्रकार हैं जिले के अंदर, जो नीचे के जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो पब्लिक के जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो ज़रूरतें हैं डेली की, वो मुद्दे आप उठाते हैं। इसके लिए मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, और भी आपके सामने भी कर रहा हूँ, आपके पीछे भी करता हूँ कि आप छोटे छोटे। एक मिनट, आपने तारीफ तो कर दी, लेकिन इस मसले पर यहाँ के जो सभासद होते हैं या प्रतिनिधि होते हैं या ठेकेदार हैं, उनसे कुछ वार्तालाप हुई या कुछ जानकारी आपके पास हाथ लगी? देखिए, ठेकेदार को कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जिम्मेदारी नगर पालिका अध्यक्ष की है, उसके बाद जो स्थानीय सभासद हैं उनकी है। तो सभासद की भी कार्यशैली बहुत निरंकुश है। मैं तो बहुत ज़्यादा निराश हूँ वार्ड 16 के सभासद से, और ये केवल वार्ड 16 के क्या, पूरे उरई में जितने भी वार्ड हैं जो नगर पालिका के अधीन है, वो सारे वार्डों की यही स्थिति है। हर जगह जलभराव की स्थिति है, गंदगी है, नालियाँ कूड़े से पटी पड़ी हैं, कहीं साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है। ये 5 साल इतनी बुरी दुर्दशा उरई की हुई है, मेरे ख्याल से इससे पहले इतिहास में कभी भी उरई की ऐसी दुर्दशा नहीं हुई है जो आदरणीय अनिल बहुगुणा जी के कार्यकाल में हुई है। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल जो है वो नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से, कि वो कब अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। कुछ ही समय बचा है, चुनाव होने वाला है, चुनाव आएगा, पब्लिक फिर अपना निर्णय लेगी। और मुझे ऐसा लगता है, मैं निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पूरे उरई नगर पालिका की जितनी भी हमारी सम्मानित जनता है, उन सब से मैं निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, ये इल्तिजा करता हूँ कि इस बार ऐसा चेयरमैन चुने जो उरई के विकास को अग्रसर हो, और उरई में किसी भी तरह की गंदगी, जल भराव, इन सब चीज़ों से उरई वासियों को छुटकारा मिले, क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं, इनसे बीमारियां फैलती हैं, इन्हीं से लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पर बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी दोबारा चेयरमैन बनाने की ज़रूरत नहीं है जो निरंकुश कार्यशैली के हैं। इन पर आप चिन्हित कीजिए और इनको बिल्कुल बहिष्कार कीजिए, आने वाले चुनाव में इनको वोट की चोट दीजिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैं स्थिति से आप कहा था कि वाकिफ़ करवाएंगे, स्थिति आप देख सकते हैं कितनी गंभीर है। ये यहाँ की स्थिति नहीं है, पूरे लास्ट तक आप देखिए, ये पूरे होटल तक आगे तक जहाँ मस्जिद बनी हुई है वहाँ तक की स्थिति हम 2 मिनट में दिखाएंगे। थोड़ा रुकेंगे क्योंकि इतना लंबा सफ़र है, वहाँ पर जाके वो स्थिति दिखाएंगे कितनी स्थिति गंभीर है। कि पीछे हम वो दिखा दें आपको, पीछे मोहल्ला ही बनाया हुआ है, उसके बाद भी उस साइड पानी भरा हुआ है, साइड भरा हुआ है। अगर ये पानी की निकासी होती शायद ये स्थिति ना बनती। बस जैसा कि मैंने कहा था कि स्थिति से वाकिफ़ कराएंगे कि आगे चलकर किस तरह स्थिति बनी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पर जो पानी भरा है तो नाला दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे नाला था ही नहीं, आपने फर्जी कब्रें दिखा दी, तो हम इसलिए रुके थे, हमने कहा ये नाला ज़रूर दिखाएंगे आपको। ये नाले की दीवारें आप देख रहे होंगे, वहाँ पर पूरा नीचे ढाल हुआ है और यहाँ पर इस तरह का नाला बना हुआ है। जैसे देख सकते हैं नाले के ऊपर पानी है, जब ऊपर से पानी चल रहा है तो क्या कैसे हो पाएगी, ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ सामने आ जाती है। सामने बगल में आप मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद के बगल में खुला में ट्रांसफ़र रखा हुआ है, कभी भी कोई भी हादसे का शिकार आराम से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगल बगल ढहे लगे हुए, एक चिंगारी सभी राख हो जाएंगे। फिर मुआवजे की बात होती है, फिर खाना पूर्ति होती है, सब समाप्त हो जाती है। कब्रें आप पीछे देख सकते हैं सभी पानी में डूबी हुई हैं। बस से बदतर ये व्यवस्थाएँ यहाँ की करी हुई हैं। लोगों को यहाँ पर समझना चाहिए, देखना चाहिए। तो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं या नगर पालिका अध्यक्ष हैं या प्रशासनिक अधिकारी, उनको भी इस चीज़ से वाकिफ़ होना चाहिए था। देखिए स्थिति आप देख सकते हैं कि ऐसा पूरी जो कब्रें, यहाँ पर भी कब्रें बनी हुई है, यहाँ पर डूबी हुई हैं। सामने तो आगे तो आप पूरे देख सकते हैं मंजर जो है यहाँ पर एक बहुत ही ख़राब, भयानक, एक भ्रष्टाचारी वाला मंजर पूरा देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको लेकर उनको देखना चाहिए था, सुनना चाहिए था। पीछे आप आराम सुकून से पीछे की स्थिति हम चाहे कैमरा में दिखाएं, जैसे पूरे डूबी हुई हैं। कितने कितने कब्रें ये बड़ी बड़ी बनी हुई हैं, सभी पानी में डूबी हुई हैं। नाले का ज़्यादा वो है, और जो पीछे आप उस साइड देख सकते हैं। चलिए आगे दिखाते हैं हम आपको जिस तरह के मंजर। होटल से जो होटल बना हुआ है, जो देखिए आप देखिए ये होटल बना हुआ है, पानी पूरा यहाँ पर भरा हुआ है। मंजर हमने कहा दिखाएंगे जी, आप देख सकते हैं पूरे मज़े ये डूबे हुए हैं। अगर ये निकासी होती शायद इनको ये परेशानी होती का। अच्छा चलिए इनसे बात करते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। इस साइड आइए, थोड़ा बाहर से लेना।
इनसे पूछना चाहेंगे क्या कह रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? फरजंद अली। अच्छा, तो पानी भरा हुआ कब से स्थिति बनी हुई है, कैसे भरा हुआ पानी? ये हो गया आज चौथा तीसरा दिन है, आज चौथा दिन है, चौथा दिन है। आज चौथा दिन है पानी। काफी समस्या होती होगी ना आपको? समस्या तो पूरी समस्या ही है, अब उसमें खड़े नहीं हो पा रहे, सब बर्तन बह रहे हैं, अब क्या इससे ज़्यादा समस्या है। अच्छा, 2 वक्त की रोटी, ये होटल चलाकर अपने घर परिवार पाल रहे हैं, लेकिन ये स्थिति बनी हुई है, सारे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। काफ़ी समस्या आप देख रहे हैं, उनके बर्तन पूरे डूबे हुए हैं। इसको लेकर प्रशासन को काफ़ी गंभीर होना चाहिए और शासन को देखना चाहिए जब सही करना। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी मॉर्निंग में आपके साथ नसीम सिद्दीकी, कैमरे के पीछे विनोद है।